हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सूफ़ी मूवमेंट की टाइमलाइन को देखा। हमने देखा कि सूफ़ी मूवमेंट 8th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था और 12th सेंचुरी आते आते सिचुएशन ये हो गई थी कि सूफ़ीज़ ने अपने आप को ऑर्डर्स और फ्रेटर्निटीज़ में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। इन ऑर्डर्स और फ्रेटर्निटीज़ को सिलसिला कहा जाता था। अब यहाँ पर 11th सेंचुरी एडी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो समय था जब दो बहुत ही पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल सूफी सेंट्स अपने डिसाइपल्स के साथ भारत में आकर सेटल हो गए थे। इन दो सूफी सेंट्स का नाम था शेख अली हुजवीरी ऑफ गजना और शेख सफ़ीउद्दीन गजरूनी। शेख अली हुजवीरी ऑफ गजना आकर सेटल हुए थे लाहौर में और शेख सफ़ीउद्दीन गजरूनी आकर सेटल हुए थे उच्च में, जो कि साउथ पंजाब में है। अब आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि शेख अली हुजवीरी ऑफ गजना ने काशफ उल महजूब को भी लिखा था, जिसे पर्शियन लैंग्वेज में सूफिज्म का पहला स्क्रिप्चर माना जाता है। इसके अलावा इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शेख अली हुजवीरी ऑफ गजना इंडिया के जिस रीजन में आकर सेटल हुए थे वो था लाहौर, और लाहौर पंजाब में है। और शेख सफ़ीउद्दीन गजरूनी आकर सेटल हुए थे उच्च में, जो कि साउथ पंजाब में है। तो बेसिकली ये दोनों ही सूफी सेंट्स इंडिया के पंजाब वाले रीजन में आकर सेटल हुए थे, और यही रीज़न था कि 11th सेंचुरी एडी में भारत के पंजाब रीजन में सूफीज़्म बहुत तेज़ी से फ्लरिश करने लगा। अब यहाँ पर एक और डायमेंशन को ऐड करने की ज़रूरत है। मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कि 1015 एडी में महमूद ऑफ गजनी ने पंजाब को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। इसका मतलब ये कि 11th सेंचुरी एडी में इस्लाम और सूफिज़्म पंजाब में पूरी तरह से एंटर हो चुके थे। यानी दो सिविलाइजेशंस, इस्लामिक सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, ये दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाली थी मल्टीपल लेवल्स पर। ये इंटरेक्शन मल्टीपल लेवल्स पर होने वाला था, रिलीजियस और कल्चरल लेवल पर भी और लिंग्विस्टिक लेवल पर भी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन के ऊपर पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे को बहुत ही भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस कर रही थी। इसका एक उदाहरण तो ये है कि आप देखेंगे कि पंजाबी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे पर्शियन और अरेबिक वर्ड्स अपना लिए गए, और इन दो सिविलाइजेशन के इंटरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी हुआ कि यहाँ पर एक नई इंडियन लैंग्वेज का जन्म हुआ। इस नई इंडियन लैंग्वेज को हम लोग उर्दू के नाम से जानते हैं। इस लैंग्वेज की खास बात यह है कि ये लैंग्वेज शेर व शायरी के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उर्दू के आ जाने की वजह से सूफ़ी पोइट्री को काफ़ी बढ़ावा मिला, और सूफ़ी पोइट्री को बढ़ावा मिलने की वजह से सूफ़ी म्यूज़िक को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक ट्रेडिशन, जिसकी शुरुआत इसी टाइम पीरियड में हुई थी, उसके ऊपर भी सूफ़ी म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये तो बात हो गई 11th सेंचुरी एडी की। और जैसा कि हमने कहा कि 12th सेंचुरी एडी में सूफ़ी सेंट्स ने अपने आप को फ्रेटर्निटीज़ और ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। तो 12th सेंचुरी एडी में ऐसे कई सारे सिलसिले भारत में भी आए। उनमें से 4 सिलसिले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके नाम है चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुराहवर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। इन सभी सिलसिलों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स ताबा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स ताबा।